हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू फास्ट लर्निंग बाय एफएसएल। तो हम स्टार्ट करते हैं। फिर से हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन के लिए छोड़ दिया था पहले, ठीक है, मगर हमने कुछ क्वेश्चन को जानबूझ के छोड़ा था क्योंकि आप इस वीडियो तक पहुँचो, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम कुछ ऐसा कुछ सिखाने वाले हैं आपको जो आपने लगभग अभी तक नहीं सीखा होगा, जो कि आपकी एक्सरसाइज से तो रिलेटेड है। अगर आपको एक्सरसाइज करनी आती है मगर क्या आपको उसके बिल्कुल सही पैटर्न समझ आते हैं कि क्या क्या होते हैं पैटर्न्स, कौन कौन से पैटर्न चलते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के अंदर, और एग्ज़ाम से रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन जब बनेगा तो क्या वो आपके एक्सरसाइज से आएगा? ऐसा नहीं है, वो आपका कहीं से भी आ सकता है। अगर आपको पैटर्न समझ में आ रहा है तो आपको बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से आइए समझते हैं कि किस तरीके से क्या क्या पैटर्न हैं और उनको किस तरीके से समझना है, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास में सबसे पहला पैटर्न क्या है? सबसे पहला पैटर्न है बच्चों हमारे पास में एडिंग ट्राइंगल्स नंबर, ठीक है। अच्छा, आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या चीज़ समझाने वाले हम आपको। अच्छा जरा समझो जरा ध्यान से। मैंने सिर्फ एक ट्राइंगल बना रहा हूँ। ट्राइंगल में मतलब मैं एक नंबर भी ले सकता हूँ, ठीक। ये मेरे पास वो 1 नंबर है, ठीक है ना। इसमें कितने हमने पॉइंट लगाए? 1 पॉइंट लगाए। अब अगर मुझे वाकई ट्राइंगल बनाना होता तो मुझे एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ लगाना होता। अगर मैं इनको जॉइंट करूँगा तो कितने नंबर मिलेंगे हमारे पास में? मीन्स क्या हुआ बच्चों, ये कितने नंबर है हमारे पास में? 3 पॉइंट से भी ट्राइंगल बन सकता है। अगर मुझे ट्राइंगल इस तरीके से और थोड़ा सा बड़ा बनाना होता तो मुझे क्या बनाना होता? यहाँ से इस तरीके से। तो देखो अगर बना तो ये भी क्या बना हमारे पास में? ट्राइंगल। क्या इसमें डॉटेड कितने हैं? इसमें डॉट कितने बनाए हमने? इसमें बनाए हमने 3, 2, 5 और 1, 6, ठीक है। उसके बाद अगर मैं और आगे बात करूं तो अगर मैंने 4 पॉइंट्स ले लिए होते तो मुझे इसमें 3 पॉइंट लेने होंगे, फिर मुझे यहाँ पर 2 पॉइंट्स लेने होंगे और फिर यहाँ पर 1 पॉइंट लेने होंगे। तो बच्चों बना कि नहीं बना ट्राइंगल? ठीक है। तो ये ट्राइंगल नंबर्स हैं ना, ठीक है। तो ये कितने बच्चों इसमें कितने हुए होंगे बताओ? 4 और 3 कितने हुए? 7, 7 और 2 9 और 1 कितने हुए? 10। अगर हम और ज़्यादा लेना चाहते हैं तो और ज़्यादा भी ले सकते हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ से हमारे पास में 4, ये कितने हुए हमारे पास में? 9, ठीक है। 10 11 12 13 14 और ये 15, ठीक है। तो बच्चों क्या हुआ कि हम इनको क्या कहना चाह रहे हैं? हमारे पास में टॉपिक है बच्चों एडिंग, हमारे पास में ट्राइंगल्स नंबर। तो देखो बच्चों क्या होता है कि जब हम किसी भी ट्राइंगल के जो नंबर्स होते हैं उनको ऐड करते हैं तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर पता है ना? परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब जो किसी का स्क्वायर होता है उसी को हम क्या कहते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये 1 और ये 3, अगर 1 और 3 को हमने प्लस किया तो बच्चों 1 और 3 को प्लस किया तो ये 4 है, और 4 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और वो किसका स्क्वायर है बच्चों? 2 का स्क्वायर है, सीधी सी बात है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, अगर हमने इन दोनों को ऐड कर दिया होता तो 3 + 6 कितना बन जाएगा बच्चों? 9 बन जाएगा। और 9 किसका होता है? 3 का स्क्वायर। बोलो बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये भी क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर हम इस वाले ट्राइंगल को इस ट्राइंगल को ऐड कर दें तो 6 + 10 बच्चों कितना होता है? 16, और ये किसका होता है? 4 का स्क्वायर। ये भी तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन रहा है। अगर हमने इस नंबर को और इस नंबर को ऐड कर दिया, इसका मतलब ये कितना बन गया हमारे पास में? 25, और 25 का मतलब 5 का स्क्वायर। मतलब क्या समझे बच्चों कि अगर आपसे पूछा जाए कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए आप कैसे कैसे बना सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हम ट्राइंगल्स नंबर ऐड करने के बाद में, मगर लगातार वाले, कि इसमें यही ऐड होगा, इसमें यही ऐड होगा और इसमें यही ऐड होगा और इसमें ये ऐड होगा, मगर इससे पहले जब कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये खुद भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर माना जाएगा। इसका मतलब कोई भी दो लगातार वाले ट्राइंगल, कॉन्जिक्यूटिव वाले ट्राइंगल, अगर हम उन नंबर्स को ऐड कर दें तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन के तैयार होता है। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे? क्या समझना है कि अगर कोई भी ट्राइंगल की फॉर्म में कुछ यानी कि कोई ट्राइंगल्स के फॉर्म में हमारे पास में कोई शेप है, उसके जो नंबर्स होते हैं उसमें अगर कोई डॉट से बनाया, स्टार से बनाया या किसी भी तरीके से बनाया, तो उनके नंबर्स को प्लस करने के बाद हमारे पास में एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है। इतनी बात समझ में आ गई? पहला टॉपिक हमारे पास में एडिंग ट्राइंगल्स नंबर। क्लियर हो गया? बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अच्छा इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। आगे चलते हैं।
अब हम आगे समझेंगे बच्चों दूसरा पैटर्न। दूसरे पैटर्न में क्या कहा गया है, ठीक है, जरा ध्यान से समझेंगे बच्चों। ठीक है, क्या हुआ हमारे पास में बच्चों, हमें फाइंड करना है नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। हमारे पास में कोई भी दो नंबर है, जैसे 1 का स्क्वायर भी है और एक 2 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों हमारे पास में 1, ठीक है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास में 4। तो इसके बीच में क्या बचा हमारे पास में बच्चों, 2 बचा और 3 बचा। तो इसका मतलब हमारे पास में इसके बीच में कितने नंबर हैं, मीन्स यही तो पूछा गया है हमारे पास में, नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर्स के कितने बिटवीन में कितने नंबर होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबरों के बीच में, यानी कि किन्हीं भी दो नंबर के स्क्वायर करेंगे तो उनके बीच में कितने नंबर्स होते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अच्छा, अगर आपको बोला जाता है 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में, 3 का स्क्वायर के बीच में 3 का तो 9 होता है, इसका मतलब यहाँ से 4 5 6 7 8 ये नंबर होते हैं। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर तो 4 है हमारे पास में, यहाँ पर 2 थे। ठीक है, अब अगर हम और कहते हैं कि यहाँ 4 का स्क्वायर होता, ठीक है, मगर रहेंगे वो हमारे पास में लगातार वाले, कॉन्जिक्यूटिव ही रहेंगे, हमारे पास में कोई आगे पीछे वाला नहीं होगा। यानी कि हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर यही लेना है कि कोई दो लगातार नंबर, इसका मतलब ये 16 होगा हमारे पास में, तो इसके बीच में कितने हैं हमारे पास में 10 11 12 13 14 15, इसका मतलब ये नंबर है हमारे पास में 2 4 और 6, यानी कि 6 नंबर है हमारे पास में 9 और 16 के बीच में, मतलब 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में। तो बच्चों अगर कभी भी आपको ये फाइंड करना हो कि नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर, ठीक है, क्या फाइंड करना हो, नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर, मीन्स बच्चों अब यहाँ पर ना मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूँ। हम ना ऐसे करते हैं, नंबर को, कोई भी नंबर, हमें नहीं पता कि कौन कौन से नंबर है ये, हमें नहीं पता, ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास में अगर ये पहला नंबर है तो ये इससे एक बड़ा है, ठीक है, तो एक अगर n होगा उसका स्क्वायर होगा तो दूसरा n+1 का स्क्वायर होगा। मीन्स समझे कि नहीं समझे, क्या समझे, कि अगर हम इसको 3 बोल रहे हैं तो इसको 4 बोल रहे हैं, तो 3 के बाद 4 कैसे आया, 3 में 1 प्लस करने के बाद 4 बना, इसका मतलब अगर इसको हम n कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे, n+1 कहेंगे। अच्छा, अगर हमारे पास में सिंपल सा फंडा है, अगर हमें इन दोनों के बीच में नंबर फाइंड करने होते हैं तो ये जो पहला वाला नंबर होता है इसी का डबल कर दो। देखो जरा, अगर हमारे पास में कितने नंबर आए थे 6, 3 का डबल करेंगे 6 नंबर है जी बीच में, इसके और इसके बीच में कितना है तो 2 का डबल कर दो, और इसका मतलब इसके डबल कर दो। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास में, अगर हमें नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर्स निकालने होते हैं तो हम 2n कर देते हैं, क्या कर देते हैं 2n कर देते हैं। एक तरीका तो ये हुआ, बात समझेंगे मुझे। दूसरा तरीका समझो, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो दूसरा समझ लो कि 2 नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर, अगर आपको कोई भी दो नंबर के बीच में आपको स्क्वायर निकाल यानी कि नंबर निकालने हो तो आप कहेंगे नंबर बिटवीन इसके और इसके इतने, इसके बीच में कितना होगा, तो आप इन दोनों को पहले प्लस करो, 2 और 3 कितने हुए 5, और 5 में से 1 माइनस कर दो तो कितना आएगा 4। बोलो बच्चों बात समझ में आएगी नहीं है, मीन्स इन दोनों के 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर के बीच में करने थे तो 2 + 3 - 1 करना है, मतलब 5 - 1 मतलब 4 आंसर। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आई, ठीक है। अगर आपको लिखना कैसे है, मगर अभी लिख के बताएंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी नहीं आई, ठीक है। अगर आपको 4 और 3 और 4 के बीच में अगर आपको निकालना होता तो उसके लिए क्या करते हैं, 3 और 4 कितना हुआ 7, 3 और 4 7 हुआ, और 7 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचा 6, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास में इनके बीच में 6 है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अब ऐसा ही क्वेश्चन है आगे एग्जाम यानी एक्सरसाइज में हमारे पास में क्वेश्चन, उसी को समझेंगे। अच्छा, इसके आगे का टॉपिक समझते हैं। इसके आगे का टॉपिक क्या है बच्चों, अब इसके आगे का टॉपिक है एडिंग ऑड नंबर्स, ठीक है बच्चों, एडिंग ऑड नंबर्स। क्या, कौन से नंबर बच्चों, ऑड नंबर्स वाला, ठीक है। मीन्स क्या है बच्चों, थर्ड वाला टॉपिक है हमारे पास में एडिंग ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं समझते हैं जरा ध्यान से। 1 + 3 या 1 + 3 + 5 या 1 + 3 + 5 + 7, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं। इनको प्लस करना है आपको, मगर क्या होता है